ऑलराइट गाइज, आज अब बात करेंगे 10 ऐसे गलतियों के बारे में जो डर्मा रोलर के यूज़ के समय लोग करते हैं और उसका सही तरीका हम बताएंगे। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। तो पहली मिस्टेक ये है कि लोग अक्सर करते हैं चूजिंग ऑफ नीडल का साइज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्किन के लिए हम चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपने स्किन के लिए, फेस स्किन के लिए, तो फेस स्किन के लिए 0.25 से लेके 5 mm का 0.5 mm का जो निडल होता है वो बहुत ही आइडियल होता है। तो 0.5 mm के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और हेयर्स के लिए भी हम 0.5 mm का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा कोलेजन फाइबर्स होते हैं पंचर होने के बाद में वहाँ पे कोलेजन फाइबर एक्यूमुलेशन चालू हो जाते हैं, वहाँ पे रिपेयर चालू हो जाता है हमारे बॉडी में। और उसके बाद में वहाँ पे जब कोलेजन फाइबर्स इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर रिपेयर होने की वजह से वहाँ पे और अच्छा स्मूथ स्किन आ जाता है, वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोथ फैक्टर आ जाते हैं। ये वजह से हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप बात करेंगे हम सेकंड मिस्टेक की जो अक्सर लोग करते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हेयर लॉस के लिए इस्तेमाल करो, इसके लिए हम स्किन के लिए, फेस स्किन के लिए, हेयर लॉस के लिए और जो गड्ढे होते हैं चिकन पॉक्स के उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसके रिंकल्स के लिए भी, रिंकल्स को रिमूव करने के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो टैनिंग हो जाते हैं, जो हमारी छाइयाँ जिसको बोलते हैं, उनकी वजह से भी जो होते हैं उनके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड मिस्टेक की बात की जाए, थर्ड मिस्टेक में ये कि लोग इसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिसके जो फेस स्किन सेंसिटिव हो, इन्फेक्शन हो या फिर एकदम जिसमें पिंपल्स बहुत ज़्यादा हों उसमें इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कीलोइड्स की बात की जाए, कीलोइड्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो उभरा हुआ सरफेस होता है उसमें भी इसका यूज़ नहीं कर सकते, हो सकता है इसके भी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो इस टिप्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की। डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद में फेस को हम नॉर्मल वाटर से, हम ठंडे वाटर से मुंह को साफ़ करेंगे और एलोवेरा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अदर केमिकल प्रोडक्ट्स ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अब बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की जो आफ्टर डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद लोग करते हैं। हम विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग ऑफ डर्मा रोलर। और उसके बाद हम एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलता है वो केमिकल युक्त होता है, इसलिए केमिकल फ्री हम फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे और कोई भी साबुन या सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं छठी गलती की। छठी गलती में लोग क्या करते हैं कि डर्मा रोल करने के बाद धूप में निकलने लग जाते हैं। तो धूप से हमें बचाव करना है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं उस डैमेज स्किन के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए हम फेस ढक कर या फिर छाता लेकर निकले, ताकि कम से कम जब 3 दिन तक तो हमें यूवी रेस के प्रोटेक्शन में हमें रहना है। और आगे हम बात करते हैं सेवन्थ मिस्टेक की। तो सेवन्थ मिस्टेक ये है कि इसको एक हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है और 6 दिन का गैप देना है, क्योंकि 6 दिन में रिपेयर के लिए और उसके ग्रोथ फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट डेज माना जाता है। तो इसलिए हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। 8वें मिस्टेक की बात करें तो 8वें मिस्टेक में क्या होता है कि हम लोग डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद उसी टॉवल से जिससे हम रोज़ नहाते हैं उसी से हम अपना मुंह पोंछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। साफ़ सुथरा यूज़ करना है। कोई कॉटन स्वैब यूज़ नहीं करना है जो अक्सर कॉस्मेटिक्स यूज़ में लेडीज़ करती हैं, उन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी फेस पे इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपली आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं अपने चेहरे पर। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने रोज़ाना जो हम पिलो यूज़ करते हैं जिस दिन, उस पिलो का कवर चेंज करें। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो हम पिलो यूज़ करते हैं उसमें ऑयल लगा होता है, डॉट लगा होता है, बैक्टीरिया लगी होती है, उसके वजह से हम जो पोर्स होते हैं हमारे उस पर स्किन को डैमेज कर सकता है। सो हम इसका भी ध्यान रखें कि जिस दिन आप डर्मा रोलर का यूज़ करें उस दिन आप पिल्लो को चेंज कर लें। नेक्स्ट हम बात करें 9th पॉइंट की, 9th मिस्टेक की।
नाइन्थ मिस्टेक है कि हाथ को पहली बार सैनिटाइज करें। हाथ अगर सैनिटाइज रहेंगे, बैक्टीरिया फ्री रहेगा तो चांसेस बहुत कम होते हैं इन्फेक्शन के चेहरे पे। अगर हम बात करें 10वीं मिस्टेक की, जो मिस्टेक लोग करते हैं कि उसको यूज़ करने के बाद एज इट इज़ रख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर उसको 2 से 3 मिनट तक डिप करके रखना है। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं है तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं हॉट वाटर, हल्का गर्म वाटर, इसके अंदर हम डिप करके उसको रखेंगे, उसको ड्राई करके रख देंगे। ऑलराइट, ये हमारा वीडियो शॉर्ट है। इसके बाद अगर किसी को समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं और कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।